सदा सर्वदा है, सनातन। हमारी सत्ता आज है, कल हम नहीं थे, कुछ वर्ष पहले हमारा जन्म नहीं हुआ था, लोग नहीं जानते थे। आज हैं आप हम सब, कुछ वर्ष पश्चात फिर नहीं रहेंगे। तो अभी हमारे नाम रूप होते हुए भी हम असत्य हैं, लेकिन परमात्मा निरंतर विराजमान है, इसलिए सत्य स्वरूप है। दूसरा क्या बताया? परमात्मा चेतन स्वरूप है। चेतन किसे कहते हैं? का जो यह बोल रहा है हमारे मुंह से और आपके कानों से जो सुन रहा है, ये चेतनता है। वरना पड़ा हुआ तो सौ भी रहता है, लेकिन न वो बोल पाता है, न किसी की बात श्रवण कर पाता है, फिर उसमें से चेतन तत्व तो चला जाता है। कहते महाराज ये सब हो गया। तो वह जो भीतर रहने वाला चेतन तत्व है, वही परमात्मा है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर परमात्मा ही निवास करता है। आनंद स्वरूप। कैसा आनंद है भगवान? श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। कैसा भगवान है? का आनंद का सिंधु है, आनंद का समुद्र है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। वो भगवान आनंद का समुद्र है। समुद्र देखा आप लोगों ने? में से कुछ लोगों ने? कितने लोग गए समुद्र के पास? हाथ खड़ा करिए। गए काफी लोग। अथाह होता है, एक कोना पे दिखाई देता, दूसरी ओर दिखाई नहीं देता उसका पार का। ये तो खारा समुद्र है। ऐसे जो भगवान है, ये आनंद के समुद्र हैं। समझो इतना आनंद भरा है कि जिसका कोई पारावार ही नहीं। और उस आनंद में से हम लोगों के हिस्से में कितना आनंद दिया भगवान ने। क्या सीख करते हैं त्रैलोक सुपासी। एक सीख डुबाई, जैसे झाड़ों की सीख होती है, तो सीख को उस आनंद के समुद्र में डुबा दिया और वापस ऊपर निकाला तो उसके नोक पे एक बूंद अटक गई, आनंद की बूंद। तो उसको भगवान ने ऐसे छिड़क दिया और वो तीनों लोगों में छिड़क गई बूंद। वही सब हमारे हिस्से में आया। तो समझो एक एक आदमी के हिस्से में कितना आनंद आया, कुछ भी नहीं। एक बूंद में से, और तीनों लोगों के जीवों को आनंद बांटा है। बाकी सब आनंद तो आनंद समुद्र परमात्मा के पास है। तो हमारे हिस्से में क्या आनंद आया? कुछ नहीं आया। और फिर भी सब अपने अपने जीवन में आनंद है, हमारा सब प्रसन्नता है कि देखो भाई ठाकुर जी का दिया सब कुछ है, आनंद हो रहा है, बढ़िया है। तो सोचिए जब थोड़ी बहुत संसार की इन भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के बाद हमें इतना आनंद है, जब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी ठाकुर जी की, तो वहां कितना आनंद होगा, इसकी हम गणना नहीं कर सकते। ऐसे वह आनंद समुद्र परमात्मा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये जो विश्व है, संसार है, इसकी उत्पत्ति आदि के कारण है। हम संसार में और कोई वस्तु देखते हैं, उसकी उत्पत्ति का कारण कुछ अलग होता है, वस्तु अलग होती है। जैसे मटका देखते हो बना हुआ, तो उसका कारण मिट्टी और पानी है, उसको मिलाने से मटका बना है। ये नारियल देख रहे हो तो इसका कारण बहुत सारी चीजें, मिट्टी है, बीज है, फिर इसमें नारियल का वृक्ष हुआ, फिर इसमें फल हुआ। अलग अलग वस्तुओं से बनता है। जैसे यह हॉल बना है, तो इसको बनाने के लिए कारण क्या है? ईंटा, पत्थर, सरिया, पानी, सीमेंट, सब चीज कारण है। ऐसे ही लेकिन ये जो संसार है, इसको निर्माण करने के लिए भगवान को कहीं से ईंटा, पत्थर या सरिया या कुछ लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वयं के संकल्प से भगवान इस सृष्टि को करते हैं। इसलिए भगवान इस संसार के अभिन्न निमित्त उपादान कारक है। स्वयं ही महाराज ये संसार बन जाते हैं, स्वयं वृक्ष बन जाते हैं, स्वयं नदियां बन जाते हैं, स्वयं पहाड़ बन जाते हैं, स्वयं मिट्टी बन जाते हैं, स्वयं पशु पक्षी बन जाते हैं, स्वयं मनुष्य बन जाते हैं। भगवान स्वयं के संकल्प से सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। दीर्घ काल तक स्वयं इसमें क्रीड़ा करते रहते हैं और अनंत काल के पश्चात जब भगवान की इच्छा होती है, बहुत पुष्टि हो गई, बहुत खेल हो गया, विश्राम करें, तो स्वयं अपने आप में इसको विलीन कर देते हैं। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और लय, यह भगवान के संकल्प से इस पृथ्वी का होता है। विराजमान तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
तीनों प्रकार के ताप हैं हमारे जीवन में, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों प्रकार के तापों की से मुक्ति के लिए जो इनका विनाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। ये वेदव्यास जी कह रहे हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके श्री सुखदेव जी का स्मरण किया। कैसे सुखदेव जी हैं? कायं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। भगवान वेदव्यास जी महाराज की संतान नहीं थी कोई। भगवान से प्रार्थना की, महाराज मैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिख रहा हूं, उसकी रचना कर रहा हूं, आप ही संतान बन के आ जाओ, आप ही इसको पढ़ने के लायक हो। ठाकुर जी ने कृपा करी और ठाकुर जी ने इनकी पत्नी के गर्भ में पुत्र रूप से आ गए। लेकिन महाराज 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर ही नहीं है, 12 वर्ष तक, और माता के पेट में ही रह गए। हाथ जोड़ के वेदव्यास जी ने प्रार्थना की, पुत्र क्यों माता को कष्ट दे रहे हो, अब तो जन्म ले लो, बाहर आ जाओ। तो ये भीतर से बोले महाराज यही आनंद हो रहा है। जैसे ही बाहर की वायु का स्पर्श होता है जीव को, और महाराज माया स्पर्श हो जाती है, मैं माया में फंस जाऊंगा, ठाकुर जी का भजन भूल जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण से यह बात कही गई वेदव्यास जी के द्वारा। भगवान कृष्ण ने आश्वासन दिया बाहर से, कहा कि आप बाहर आइए, आपको मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी। भगवान का वचन था, जन्म लिया, जन्म लेते ही महाराज नालोच्छेदन भी नहीं हुआ। जो नाल थी माता के गर्भ से निकली हुई, उसी को अपनी कमर में लपेट दिया आड़बंद की तरह, अथवा कई संत जन कहते हैं यज्ञोपवीत की तरह कंधे में डाल लिया। माता और पिता का मुंह भी नहीं देखा और सीधे घर से चल पड़े। यम प्रव्रजंत मनुपेत अपेत कृत्यम। जन्म के बाद के जो यज्ञोपवीत आदि संस्कार, नामकरण आदि संस्कार, या इससे पहले जो नालोच्छेदन आदि संस्कार होते हैं, ये कोई भी संस्कार नहीं हुआ, जन्म लेते ही निकल पड़े। क्योंकि भगवान का आशीर्वाद था, तुमको माया नहीं छुपेगी। हम घर से क्यों बधे रहते हैं, घर परिवार से? क्योंकि हमें माया है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरा पुत्र है, इनकी देख रेख मेरे बिना कैसे होगी, कौन संभालेगा, इसलिए हम बधे रहते हैं, माया से बधे। तो ये वेदव्यास जी के जो पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज, ये माया से सर्वथा मुक्त हैं। जन्म लेते ही जिन्होंने माता पिता का मुंह तक नहीं देखा और वन की ओर चल पड़े, प्रव्रजन करने लगे, ईश्वर की, ब्रह्म की खोज में वन की ओर निकल गए। शरीर में एक लंगोट भी नहीं, और व्यास जी पीछे पीछे, हा पुत्र, हे पुत्र, इस प्रकार कहते हुए वेदव्यास जी पीछे पीछे दौड़े। इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने तरवो विनेदु, वृक्षों ने कहा कि अरे मैं तुम्हारा पुत्र सुखदेव हूं। व्यास जी ने कहा वृक्ष क्यों उत्तर दे रहे मेरे पुत्र की तरफ से? कहते हैं महाराज सर्वभूत हृदय। अरे व्यास जी आप नहीं जानते, आपका पुत्र साधारण नहीं, यह सर्वभूत हृदय है, इसलिए इनकी ओर से हम वृक्ष आपको उत्तर दे रहे हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय मुनि मानतोष्मी सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। व्यास जी को बोध हो गया, भाई मेरा पुत्र साधारण नहीं, साक्षात भगवान है। अब तो व्यास जी घर को लौट गए, समय आने पर सुखदेव जी आ जाएंगे। ऐसे श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। कहते हैं महाराज एक बार की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र, आप लोग यदि कोई गए हो तीर्थ यात्रा के क्रम में, नैमिषारण्य लखनऊ सीतापुर के पास में, और बड़ा पवित्र चक्र तीर्थ है। यहाँ पर सौनकादिक 88,000 ऋषिगण बैठे हैं कथा सुनने के लिए। आप हम तो कितने दिन के लिए बैठे हैं? 7 दिन के लिए। आज वो दिन भंडारा करके फिर सब अपने अपने कार्य में लग जाएंगे। ये लोग कितने दिन के लिए बैठे हैं? 1000 वर्ष के लिए। ऋषि हैं बड़े बड़े महाराज, और सब कालजयी हैं, प्राणायाम को चढ़ाकर जितने वर्ष चाहे उतने वर्ष रह सकते हैं, ऐसे ऋषि हैं। तो 1000 वर्ष के
यज्ञ में बैठे कि 1000 वर्ष तक अब तो ठाकुर जी की कथा ही सुननी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन्होंने मृत्यु को भी जीत लिया, उनके लिए भी सत्संग आवश्यक है। मृत्यु को जीत जाने वाले ऋषि भी और सत्संग सुनने बैठे हैं विशारण्य क्षेत्र में, और दीर्घ काल से सत्संग चल रहा था। उसी सत्संग के क्रम में सौनक जी जो ऋषियों के अग्रगणी हैं, इन सौनक जी ने प्रश्न किया सूत जी से, हे सूत जी महाराज, सूत अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारं मम कर्ण रसायनम। देखो, जो ये रात्रि का अंधकार है, थोड़ा बहुत तो हम ये लाइट जलाने से दूर कर सकते हैं, या कहीं अंधेरे में जा रहे हैं टार्च से दूर करते हैं, लेकिन ये अंधकार पूरा कब दूर होता है? जब भगवान सूर्य नारायण सुबह उदित होते हैं तो सारा अंधकार चला जाता है। लेकिन एक अंधकार ऐसा है जिसको भगवान सूर्य नारायण भी नष्ट नहीं कर सकते। ये कौन सा अंधकार है? ये हमारे हृदय के अंदर जो ज्ञान का अंधकार है, इसको सूर्य भगवान भी नहीं मिटा पाते। हम लोग छोटी छोटी बातों में तेरा मेरा और ये सब चीज के लिए लड़ मरते हैं, आखिरी में सब यही छूट जाता है। ये अज्ञान ही है। तो ये जो भीतर का अज्ञान है, इसको ये सूर्य नारायण भी नहीं मिटा सकते। इसके लिए कैसा चाहिए? बोले इसके लिए ज्ञान का सूर्य जिसके हृदय में हो, ऐसे गुरु ही इस अज्ञान को मिटा सकते हैं। सौनक जी कह रहे, हे सूत जी, आप जो हमारे हृदय में अज्ञान का जो ध्वांत भरा हुआ है, तम भरा हुआ अज्ञान का अंधकार, इसको मिटाने के लिए आप कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान वाले प्रभाव वाले आप हैं ये सूत जी महाराज। आप कृपा करके हमको कथा सुनाइए। कैसी कथा सुनाए? बोले जिससे हमारे हृदय का अंधकार भी मिटे और मम कर्ण रसायन, जो हमारे कानों को प्रिय लगने वाली कथा हो, ऐसी कथा आप सुनाएं। कैसी कथा सुनाएं? कहते हैं महाराज, श्रेयसाम जब भवे श्रेय पावनानां च पावनम, जो श्रेष्ठों से भी सबसे श्रेष्ठ हो, पवित्रों को भी पवित्र कर देने वाली हो, और कृष्ण प्राप्ति करम सत्वत साधनम तद्वदाधुना, जो कृष्ण की हमको शाश्वत प्राप्ति करा देवे। शाश्वत माने फिर मिलने के बाद कृष्ण छूटे नहीं, कृष्ण के चरणों में हमारा प्रेम हो जावे, कृष्ण की प्राप्ति हो जावे, ऐसी आप कथा सुनाइए। ये सौनक जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं। सूत जी ने उत्तर दिया, है सौनकादिक ऋषियों, आपको धन्यवाद है बहुत बहुत। ये हमारी सनातन संस्कृति की महाराज विशेषता रही है। जब भी किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया है तो उसको धन्यवाद दिया गया है। प्रश्न करने वाले को फटकारा नहीं जाता कि क्यों पूछते हो, चलो भागो, ऐसा नहीं। जिसने प्रश्न किया उसका धन्यवाद दिया। धन्यवाद क्यों? बोले आपने प्रश्न किया, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे मुंह से ठाकुर जी की कथा निकली, भगवान की कथा कहने का हमको अवसर मिलेगा, इसलिए आपका धन्यवाद है। प्रीति सौनक चित्ते थे, हे सौनक ऋषि, आपके हृदय में ठाकुर जी के चरणों की प्रीति है, इसलिए आपने यह प्रश्न किया है। अब आप सावधानी पूर्वक श्रवण करें। तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। कथा को सावधान होकर सुनना है महाराज। थोड़ी देर के लिए भी चित्त या नेत्र इधर उधर करेंगे, उतनी देर में प्रसंग छूट जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा कि कथा कहाँ चल रही। इसलिए ध्यान पूर्वक श्रवण करें। कहते काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, हे शौनकादिक ऋषियों, ये काल रूपी व्याल है। व्याल माने सर्प। सर्प से सबको भय लगता है महाराज। अभी कोई झूठे बोल देगा सर्प, तो किसकी कथा और किसका क्या सब उछल कूद मचा देंगे सभी लोग कि भाई सांप आ गया, क्योंकि सबको प्राण का भय है, सांप के डसते ही मृत्यु हो जाए। तो ये काल रूपी सर्प हमारे साथ जन्म से लगा हुआ है, ऐसा सर्प है। सबसे बड़ा भय क्या है संसार का? मृत्यु ही सबसे बड़ा भय। अभी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर जाएगा। कहते काल व्याल मुखग्रास, ये काल रूपी व्याल सर्प कैसे चल रहा है?
जब जीव का जन्म होता है हमारा आपका, तो जन्म के साथ ही ये व्याल उस जीव के पीछे पीछे ऐसे दाढ़ खोले हुए मुंह खोले चलता है। यहाँ तक कि ये समझिए जीव उसकी जीभ में ही चलता है, नीचे वाली दाढ़ को उसकी जीवा लटकती है बाहर। हम अपने सब कार्यों को कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, फिर रिटायर हो रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, इसने मुंह खोला। ये जब इसका मुंह हो जाए, इसने बंद कर लिया, आदमी वहीं खत्म। कोई 2 साल का बच्चा चला जाता है, कोई 10 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, कोई 100 वर्ष में भी जाता है। तो काल रूपी व्याल सबके पीछे लगा हुआ। सबसे बड़ा भय यही है। सब लोग कहते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, भैया कोई बात नहीं, तुम्हारे घर में मृत्यु हो गई, एक दिन मरना तो सबको है, लेकिन खुद मरना कोई नहीं चाहता। चाहता है प्रभु और थोड़ा बस जी जाए। ये मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। ये कब तक है? जब तक अज्ञान है। जिस दिन जीव को ज्ञान हो जाए, फिर वो मृत्यु से डरेगा नहीं। हमारे भक्तजन कहते हैं कि जेहि मरने से जग डरे, सो मेरे आनंद। कब मरी हो, कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। और जिस मृत्यु से संसार डरता है, उस मृत्यु को देख के मुझे आनंद आता है। कब मरूं, कब इस शरीर को छोड़ूं और कब परमात्मा के पास चला जाऊं। तो ऐसा ज्ञान कहाँ से होगा? कहते श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। बोले मृत्यु का भय ये श्रीमद् भागवत शास्त्र को सुनने से, इसकी कथा को श्रवण करने से दूर हो जाएगा। ज्ञान हो जाएगा जीव को। किसने सुनाया था? कलौ कीरेण भाषितम। सुखदेव जी ने यह सर्वप्रथम कलिकाल में कथा सुनाई थी। और महाराज इस कथा को जब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया, तो एक बड़ा आश्चर्य हुआ। कैसा आश्चर्य हुआ? जब परीक्षित जी महाराज बैठे थे सुखदेव जी के सम्मुख और सुखदेव जी कथा सुनाना प्रारंभ ही करने वाले थे, इतने में तो सुधा कुंभम गृहीत देवा सत्र समागमन। देवतागण सब अमृत का कलश लेकर के आ गए और बोले कि परीक्षित जी को मृत्यु का ही तो भय है तक्षक से, आप कृपा करके ये अमृत पिला दो और कथा का रस हमको पिला दो। अच्छा, तो पिला देना चाहिए था, लेकिन सुखदेव जी ने फटकार लगाई। क्यों फटकार लगाई? देखो, कथा का कोई मूल्य नहीं है। कथा का मूल्य नहीं लगाना है कभी। आज तो समय की विडंबना ऐसी हो गई है कि कथा का सब मूल्य लगता है। लोग हम लोगों को ही कभी फोन करके पूछते हैं, तो हमारा जी आपका क्या एस्टिमेट है, कहते हैं। अब समझ में नहीं आता। अरे ये तो ठाकुर जी की कथा अनमोल है, इसका क्या एस्टिमेट हो सकता है? जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसे कथा कराइए, वैसे श्रवण करिए। ये एक वृक्ष के नीचे कंबल बिछा करके भी हो सकती है, और बड़े से बड़े आप हॉल में जैसे आपको सामर्थ्य वैसे करवाइए। इसका मोल तोल नहीं है। देवताओं को केवल फटकार इसीलिए लगाई, देवताओं को अनधिकारी समझा, क्योंकि उन्होंने कथा को खरीदना चाहा। बोले अमृत हम देना चाहते हैं। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचो क्व मणिर्महा। सुखदेव जी कहते, अरे देवताओं, कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहाँ भगवान की अमृतमयी कथा। ये तो ऐसे हो गए जैसे कोई बच्चा कांच की गोली जो कंचे होते हैं जिससे खेलते हैं, उसको लेकर किसी जौहरी की दुकान में जाए और कह दे कि मुझको रखा हुआ हीरा या मोती दे दो। तो कहाँ कंचे की कीमत और कहाँ हीरे की कीमत। बोले ये अमृत कांच के समान है। देखो, जो स्वर्ग का जो अमृत है, इसको पीने से क्या मिलता है जीव को? महाराज, ये अमृत हमारे 3 चीजों को नष्ट करता है। पहले तो पुण्यापहम। जब जीव को पुण्य होते हैं, पुण्य प्राप्त, पुण्यों के फल से वो स्वर्ग में जाता है, अमृत पान करता है, धीरे धीरे पुण्य नष्ट हो जाते हैं अमृत पीने से, फिर पृथ्वी पर आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। फिर से जन्म लेना पड़ता है। पता नहीं कुत्ता, बिल्ली, चींटी क्या बन जाए, मनुष्य भी बनेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। दूसरा, अमरत्व देता है, दीर्घ जीवी है, लेकिन पुण्यापहम है, पुण्य को नष्ट करने वाला। और आखिरी में महाराज या संसार में भेज देने वाला है। और इसके विपरीत जो भगवान का कथामृत है, ये क्या है? बोले कलमशापहम। हमारे बीच के कलमश को, झगड़े को मिटा देता है। जो भगवान की कथा सुन ले, भक्ति कर दे, फिर उसके घर में से राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, कलह नष्ट हो जाता है ध्यान से यदि कथा को सुन ले। दूसरा,
अभयत्व देता है, वो अमरत्व देता है, लेकिन वो अमरत्व भी बराबर रहने वाला नहीं। एक दिन पृथ्वी पर आना पड़ेगा। ठाकुर जी की कथा अभय प्रदान करती है। जो भगवान की कथा सुन लेगा, भगवान के चरणों में जिसका विश्वास हो जाएगा, फिर उसको काल मृत्यु किसी का भय नहीं रह जाता। भगवान अपने आप से भी अभय दे देते हैं। ऐसी भगवान की कथा है। अमृत दीर्घ जीवी बनाता है, लेकिन कथामृत दिव्य जीवी बनाता है, हमारे जीवन को दिव्य बना देता है। भले ही भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, उनके हाथ में हो फूटी कौड़ी नहीं हो, और गांव में एक फूस की झोपड़ी बनाकर रहने वाले संतों को आपने देखा होगा, लेकिन उनके जीवन में जो मस्ती होती, जो आनंद होता है, वो बड़े बड़े धन्ना सेठों के पास भी आनंद नहीं होता। लोग खूब पैसा होने पर भी तो रोते रहते, महाराज दुखी हो और अधिक नहीं कमाया जा रहा है, इतने से क्या होगा। बोले अभी कितना है, हमारा 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं, इतना है, फिर क्या चिंता। बोले 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। अरे भाई भगवान का भजन कर, भगवान जिसको जन्म देंगे उसका करेंगे। ये अमृत साधारण नहीं है। ऐसे तो सुखदेव जी ने फटकार लगा दिया और कह दिया कि अमृत को भगाओ, यहां से अमृत को हटाओ और कथा सुनो। लेकिन अमृत इतना दिव्य है कि अगर अभी कोई अमृत लेके आ जाए तो सब यहाँ एक नहीं दिखाई देगा। बोले कथा तो सुने लेंगे, जान जी कहाँ जा रहे हैं, पहले एक चम्मच अमृत चख लिया जाए, जाएगा कि नहीं। हो सकता है हम ही उठ के चले जाए, भाई अमृत तो ऐसी चीज है, अमृत मिल जाए तो किसका चित्त न उसके पीछे ललचा जाए। और अमृत है साधारण नहीं। बड़े बड़े जो राक्षस थे, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, इनको मारने के लिए भगवान को इतना श्रम नहीं करना पड़ा। रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए इतना श्रम नहीं करना, जितनी मेहनत को मार दिया। कृष्णावतार में शिशुपाल दंतवक्त्र को मार दिया। कहने का तात्पर्य एक एक अवतार लेना पड़ा। लेकिन ये अमृत ऐसा है, इस अमृत को देवताओं को दिलाने के लिए भगवान को कितना श्रम करना पड़ा, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो महाराज मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए भगवान ने मदद की, देवता दैत्यों से उठाने। उसको उठाकर भगवान ने गरुड़ जी के स्कंद पर रखा, मंदराचल को समुद्र में लाए। अब देवता और दैत्य बोले महाराज ये मंदराचल तो भीतर ही जाता चला जा रहा है, समुद्र की कोई था नहीं, कैसे समुद्र का मंथन करें। भगवान ने कच्छप रूप बना लिया और कच्छप बन करके मंदराचल को ऊपर लेके 2 स्वरूप हो गए। पहले मंदराचल उठाया, फिर कच्छप बन करके भगवान ने महाराज पीठ में उठाया। देवता और दैत्य खूब मंथन करते रहे महाराज, लेकिन कुछ नहीं निकला देवता दैत्यों से। भगवान की शरण में गए, ठाकुर जी ने विराट स्वरूप बनाया। और विराट जो सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्षर, सहस्त्रपाद हम कहते हैं, हजारों भुजाओं से भगवान ने दोनों तरफ से, एक ओर से शेष के मुख को पकड़ा है वासुकी के, और एक तरफ से पूंछ को। फिर ठाकुर जी ने मंथन किया, तब जाकर के रत्नों का निकलना प्रारंभ हुआ, अमृत निकला। फिर उसके पश्चात धन्वंतरी रूप से अवतार लिया भगवान ने, अमृत कलश हाथ में लेकर के आए। फिर भी दैत्यों ने छीन लिया, और जो किसी राक्षस को मारने के लिए नहीं करना पड़ा, वो ठाकुर जी को अमृत देवताओं को पिलाने के लिए करना पड़ा। क्या करना पड़ा? मोहिनी अवतार लेना पड़ा। बोले पुरुष बन के फिर दैत्यों के ऊपर नहीं विजय प्राप्त कर सके तो स्त्री स्वरूप बनाना पड़ा, मोहिनी बने। और मोहिनी बन करके दैत्यों को छला, तब जाकर के अमृत कहीं देवताओं को प्राप्त हो। इतनी मेहनत से मिला अमृत है, और उस अमृत को कह दिया कि कांच के टुकड़े के समान है, कथा इससे बड़ी है। तो समझिए आपका हमारा कितना सौभाग्य है, हमको यह कथा सुलभ हो गई। ये इस कथा की महिमा है। जब ब्रह्मा जी ने देखा भागवत की कथा सुन करके, परीक्षित जिसको सर्पदंश हुआ है, तक्षक के दंश के बाद परीक्षित की दुर्गति होनी चाहिए थी, लेकिन सदगति हो रही है, सीधे भगवान के धाम को जा रहे हैं परीक्षित। तो इस भागवत की क्या महिमा है। जब ब्रह्मा जी ने इसको हमारा तुला लगा करके, सत्यलोक के तुला मध्वा तोलेत साधनान्य, और सब साधनों के साथ में तोला, तो क्या देखते, एक तरफ तो संसार के सारे पुण्य एक तरफ एक पलड़े में रख दिए, और एक पलड़े में केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनने का पुण्य रखा, और भागवत जी वाला पलड़ा ही बाहरी रहा। ऐसी महाराज महिमा है श्रीमद् भागवत की। सौनक जी ने प्रश्न किया है सूत जी महाराज, ये भागवत की सप्ताह कथा का क्रम कैसे चला? सप्ताह कथा सुनने का क्या महत्व है? सर्वप्रथम सप्ताह की कथा किसने किसको सुनाई थी, यह मैं श्रवण करना चाहता हूं।
सूत जी कहते हैं एक बार की बात है, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, विशालापुरी जिसको बद्री विशाल भी कहते हैं, बद्री नारायण बद्रीनाथ, कोई आप लोगों में गए हो सज्जन, बद्रीनाथ जी में बद्री नारायण से 3 किलोमीटर और आगे, और वहाँ भगवान वेदव्यास जी की गुफा है आज भी, जहाँ इन्होंने 18 पुराणों का लेखन किया था। तो उस विशालापुरी में भगवान नारायण, उसको भूवैकुंठ कहते हैं। आज भी कभी आप लोग जाएं तो लगता नहीं हम पृथ्वी पर हैं बद्रीनाथ जी में। जब देव दर्शनी से ऐसे ऊपर चढ़ते हैं, आदमी विचार भी नहीं कर सकता ऊपर इतना बड़ा मैदान होगा और वहाँ ऐसी बसावट होगी। चारों ओर शिखरों में बर्फ आच्छादित रहती है, हिम आच्छादित रहते हैं, हिमालय है, और बीच में नारायण भगवान विराजमान है। तो वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध संत तपस्वी आज भी रहते हैं अदृश्य स्वरूप से, और किसी योग्य साधक को दर्शन देते हैं। ये चारों ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और ये चारों सत्संग के लिए वहां आए। सत्संगार्थं समायाता, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भैया, लेकिन इनको भी सत्संग की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि ऋषि हो गए, भगवान की प्राप्ति हुई तो अब सत्संग नहीं चाहिए। ये आप लोगों के लिए भी संदेश है कि 7 दिन सुन लिया तो मतलब अब ऐसा नहीं कि हो गया, ये तो निरंतर सुनना, जितना सत्संग मिल जाए। और आज आप लोगों का सौभाग्य, टेलीविजन में तो खूब सत्संग उपलब्ध है, नित्य श्रवण करिए। हमारा सत्संगार्थम समायाता तत्र नारद, सत्संग के लिए बैठे थे चारों भैया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इतने में देखते हैं नारद जी दौड़ा दौड़ी सामने से चले जा रहे हैं। अब नारद जी सामने से निकल गए, नारद जी ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया तो टोक दिया तुरंत। कहा, अरे नारद, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो, तुमने हमें देखकर प्रणाम भी नहीं किया। पुराना समय था तो लोग टोक देते थे बच्चों को, भाई तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया। आज तो आप किसी के बच्चे से कह दो कि तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया, तो बालक उल्टा ऐसा जवाब देंगे कि आपको हो जाए कि हमने क्यों कह दिया। क्योंकि सभ्यता नष्ट हो गई, अब पाश्चात्य सभ्यता चल गई, कॉन्वेंट की पढ़ाई हो गई, प्रणाम करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, अब तो सब धीरे धीरे नष्ट ही होता चला जा रहा है। ये सिखाना चाहिए अपने बालकों को। सनकादित्य ने प्रश्न किया, हे नारद जी, आप हमारे छोटे भ्राता हैं, आपने हमारी ओर देखा नहीं, हमें प्रणाम नहीं किया, क्या आपको चिंता है? और ऐसी आपकी चित्त की वृत्ति कैसे हो गई? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव, इतनी जल्दबाजी में आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आपका आगमन हो रहा है? हे नारद जी, आपका मुख तो ऐसा दिखाई दे रहा है, गतवित्तो यथा जनः, जैसे किसी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को पहले बहुत सारा धन मिल जाए और वो खुशी में झूम उठे, अचानक उसका वो धन फिर कोई चुरा ले। अब उसको कितना कष्ट होगा, क्योंकि थोड़ी देर के लिए जो धन मिला था तो उसने कितने सपने सजा लिए थे, और अचानक से वह धन चोरी हो जाए उसको कितना दुख होगा। बोले ऐसा आपका मुख दिखाई दे रहा है, गतवित्तो यथा जनः, जैसे किसी व्यक्ति का सारा धन चोरी हो गया हो। हे नारद जी महाराज, यह चिंता संतों को महाराज शोभा नहीं देती है। कोई गृहस्थ व्यक्ति कहे कि महाराज मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ा चिंतित हूँ, तो बात समझ में आती है। गृहस्थ के पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, कारोबार देखना है, धन कमाना है और जिम्मेदारियां निभानी है। लेकिन आप संत हैं, आपको किस बात की चिंता? संत का तो एक ही काम है, हरिनाम जप करना है, भजन करना है भगवान, फिर आपको क्यों चिंता है? हे नारद जी महाराज, नोचितम वद कारणम, इस प्रकार से दुखी होना उचित नहीं है। आप कारण बताइए क्यों दुखी हैं? देखिए महाराज, ये चिंता ऐसी होती है, श्री हमारे भक्तजन क्या कहते हैं, संतों का क्या धन है कि
धनवंता सोई जानिए जापे राम नाम धन होय। जिसके पास भगवान के नाम का धन है उसी को आप धनवान समझिए। और हे नारद जी, संतों का धन क्या है? हमारे ब्रज में कहते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, राधा 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 परम धन राधा, परम धन राधा, राधा 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 परम धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, हम सबकी प्यारी राधा, राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा, राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा, राधा 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 सबकी प्यारी राधा, राधा 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 रसिक धन राधा, श्री राधा, श्री राधा रसिक धन राधा, श्री राधा, श्री राधा प्राण धन राधा, राधा 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 प्राण धन राधा, राधा 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 जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, राधा 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 परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री राधा बरसाने वाली राधा, राधा 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 बरसाने वाली राधा, राधा 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 वृषभानु वाली राधा, श्री राधा, श्री राधा वृषभानु वाली राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा मोहन की प्यारी राधा, राधा 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 मोहन की प्यारी राधा, राधा 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 श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारी प्यारी राधा, श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री श्यामा कब अपनाओगी निज कर कमल पे मस्तक पे अब ब्रजवास कराओगी सुंदर रूप स्वरूप आपनो कब जो दिखाओगी अली किशोरी नाम सचोकरी रसकन माही मिला होगी रसकन माही मिला होगी हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, राधा, श्री राधा परम धन राधा, राधा 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 परम धन राधा, राधा 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 जीवन धन राधा, राधा 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 राधा
श्री राधे। बोले नंदखेड़ा महाराज की जय। आज के मुख्य अतिथि श्री चंद्रमोहन जी कटारिया सरपंच, श्री सूरज भान जी सैनी। आज के मुख्य यजमान श्री अशोक कुमार जी गर्ग। आज के प्रसाद के सेवक श्री राजकुमार जी मेहंदी रत्ता। चारों व्यक्ति मंच के सामने आए, दीप ज्योति को प्रज्वलित करें और महाराज श्री जी से आशीर्वाद लें। श्री चंद्रमोहन जी कटारिया सरपंच, श्री सूरज भान जी सैनी, श्री अशोक कुमार जी गर्ग, श्री राजकुमार जी मेहंदी रत्ता। इस सभागार में उपस्थित सभी भागवत प्रेमी, आस्था की प्रतीक मातृशक्ति, आज सुबह बड़ी सुंदर शोभा यात्रा के साथ इस भागवत कथा का आरंभ हुआ। जिस उत्साह से महिलाओं ने, पुरुषों ने, बच्चों ने इस शोभा यात्रा में महाराज श्री जी और उनकी सारी टीम के साथ भाग लिया, बड़ा सराहनीय था। मैं सबका बहुत आभारी हूँ। श्री खेड़ा मंदिर व्यास सरोवर कल्याण समिति की तरफ से जिन महिलाओं ने 1.5 घंटा, पूरे 10 बजे श्री काली माता मंदिर से शोभा यात्रा आरंभ हुई थी, कलश लेकर 1.5 घंटा तक नंगे पैर काली माता मंदिर से चलकर श्री खेड़ा मंदिर हाल तक पहुंचकर इस शोभा यात्रा को सुंदर बनाया। उनके लिए एक सुंदर ताली। आप इसी प्रकार इस भागवत कथा का श्रवण करते रहिए। अभी महाराज श्री जी ने बताया, न जाने कितने थोड़े थोड़े पुण्यों को इकट्ठा होने से इस भागवत कथा को श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। मैं तो बिलासपुर वासियों को सौभाग्यशाली कहूँगा कि इनको वर्ष में एक बार से भी ज़्यादा बार ये सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। मैंने ये बात इतने समय में इसीलिए कही क्योंकि दीप ज्योति प्रज्वलित हो रही थी। आप मुख्य अतिथियों के लिए ताली बजाएंगे और मैं श्री चंद्रमोहन जी कटारिया जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर श्री सूरज भान जी के साथ जाएं और महाराज श्री जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री चंद्रमोहन जी कटारिया हमारे बिलासपुर के एक सरपंच हैं और इनको जैसी भी प्रार्थना की जाती है वो सबकी सुनते हैं और सबकी स्वीकार करते हैं। महाराज श्री जी ये युवा सरपंच मेरा स्टूडेंट भी है और बहुत ही योग्य है। श्री सूरज भान जी सैनी एक बहुत अच्छे किसान और आड़ती हैं। श्री सूरज भान जी सैनी आज की कथा के मुख्य यजमान श्री अशोक कुमार जी गर्ग ने धर्मपत्नी के साथ सुबह से शामिल होकर, श्री अशोक कुमार जी गर्ग बहुत ही परोपकारी व्यक्ति हैं, न जाने कितनी सभाओं में सहयोग देते हैं। आज भी इन्होंने हमें इस भागवत कथा में 11,000 रुपये का सहयोग देकर हमारा हौसला बढ़ाया है। श्री राजकुमार जी मेहंदी रत्ता, बिल्कुल जिनका पड़ोस में घर है सामने, बड़े भागवत प्रेमी हैं। श्री राजकुमार जी मेहंदी रत्ता कृपया मंच पर विराजें। आज का प्रसाद श्री राजकुमार जी मेहंदी रत्ता की तरफ से है, वो भी महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। प्रसाद कमेटी जो हर माह के पहले इतवार को
चांदन के पहले द्वार को प्रसाद बांट दिए है, उन्होंने भी 11,000 रुपये से और 2 पानी के कैंपरों से इस समिति का उत्साह बढ़ाया है। और अधिक समय बीच में ना लेता हुआ महाराज श्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि कथा को श्रवण कराइए और आप सभी ध्यान से कथा का आनंद लीजिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरिशरण। सावधान होकर बैठ जाएं। नारद जी से जब प्रश्न किया सनकादिकों ने, हे नारद, आपके मन में यह चिंता क्यों है? संत के जीवन में चिंता नहीं होनी चाहिए। तब नारद जी ने कहा, हे भ्राताओ सनकादिक, आप सुनो मेरी चिंता का क्या कारण है। नारद जी कहते, हे सनकादिक गण, जब भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत में और भगवत धाम चले गए पृथ्वी को छोड़कर, तो बहुत समय के पश्चात हम भ्रमण के लिए निकले, जैसे साधु संत घूमने निकलते हैं, भ्रमण करते हैं। अहम तो पृथ्वी व्यातो व्यात्वा सर्वोत्तमामिति। इसमें भारतवर्ष में आए जो सर्वोत्तम है, जहाँ भगवान अपनी लीलाएं करते हैं, बहुत सारे जगहों में गए। हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंगम में गए दक्षिण भारत में, सेतुबंध रामेश्वरम में गए, पुष्कर में गए, प्रयाग में गए, बहुत जगह चले गए महाराज। काशी में गए, गोदावरी में गए, गंगा के तट पर गए। नारद जी कहते हैं, कहीं मेरे मन को शांति नहीं मिली, आनंद नहीं आया। कहा, भाई नारद जी क्यों नहीं आनंद आया? ये तो सब तीर्थ स्थान है और समस्त तीर्थ स्थल है, यहाँ की जनता बड़ी भक्त होती है और तीर्थ स्थल है, फिर आपको क्यों आनंद नहीं आया, शांति क्यों नहीं मिली? कहते महाराज, कलयुग का प्रभाव हो गया भगवान के जाने के बाद। क्या हो गया? असत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम अविद्यते। संसार में सच नहीं रह गया, लोग असत्य बोलने लग गए। ये तो उस समय की बात है, हमारे देखते देखते की बात है महाराज। आप लोग ध्यान देंगे, जो बुजुर्ग लोग होंगे, जो पुराने समय में यदि कोई किसी बुजुर्ग से कहता या किसी व्यक्ति से कहता कि भैया हमारी तरफ से थोड़ा गवाही दे दो कोर्ट में, तो ये फैसला हमारे पक्ष में हो जाएगा, तो लोग हाथ जोड़ते थे, भैया हम झूठी गवाही नहीं देंगे, हमारे बीवी बच्चे हैं घर में, हम बाल बच्चेदार आदमी हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। और आज किसी को बोलो भैया सच बोला करो, कहते हम बाल बच्चेदार हैं, हम सच नहीं बोलेंगे। समझ रहे हैं बात को? इतना फर्क आ गया यही 30-40-50 के अंतर, वर्षों के अंतर में। पहले व्यक्ति को कहते भैया जरा झूठी गवाही दे दो और कोर्ट में हमारे पक्ष में केस हो जाएगा, तो लोग हाथ जोड़ते थे, महाराज मैं बाल बच्चेदार हूँ, असत्य नहीं बोलूंगा। उस समय भय था भगवान का और झूठ बोलने का, पाप का। इतने समय में ही इतना कलयुग का प्रचार हो गया, व्यक्ति की आत्मा इतनी गिर गई, इतनी अपावन हो गई कि सच झूठ का विचार नहीं रह गया। झूठ सच कुछ नहीं, जैसे हो बस धन कमाओ, संपत्ति को हड़पो और ये सब करना, यही व्यक्ति का लक्ष्य हो गया। मनुष्य को जीवित रहने के लिए चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान, एक छत अपने सिर पर हो, लेकिन नहीं, एक मकान तो है लेकिन 10-12 जब तक प्लॉट ना हो और 10-12 जगह फ्लैट ना हो तो आदमी को आनंद ही नहीं आता, तसल्ली नहीं होती। ठीक है, संसार की तसल्ली आप कर लोगे, अच्छी बात है, लेकिन जिस समय जाओगे उस समय के लिए क्या है हाथ में? ना ये पैसा, ना बैंक बैलेंस, कुछ नहीं जाएगा साथ में। उस यात्रा के लिए पूंजी कुछ भगवान के भजन की रखनी पड़ेगी महाराज। तो सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। ये नारद जी कहते हैं सच बोलना लोगों ने छोड़ दिया, सत्य चला गया, तपस्या लोगों में कम हो गई, दया दान चला गया, शौचाचार्य भी चला गया। पहले के लोगों के घरों में शुद्धता अशुद्धता का बड़ा ध्यान होता था, अब धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता ऐसी आ गई कि उसका भी अब महाराज परहेज करना लोगों ने बंद कर दिया। धीरे 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 सब नष्ट हो गया। इसलिए महाराज मुझे बड़ा दुख हुआ, कहते हैं नारद जी। इस प्रकार से पृथ्वी में घूम रहे थे नारद जी, कहते अचानक मन में हुआ चलो यमुना जी के तट पर चले वृंदावन में,
कहा क्यों? बोले वहां भगवान ने लीला की है, बाल लीला की है ठाकुर जी ने। और जब वृंदावन में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि यमुना जी के तट पर एक सुंदर स्त्री खड़ी है, दुखी है, रो रही है। उसके आसपास और स्त्रियां उसको बीजना कर रही हैं, हवा कर रही हैं, व्यजन से चवर कर रही हैं। उस स्त्री के सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। नारद जी कहते हैं पहले तो हमारे मन में यह विचार हुआ कि जाकर देखें, पूछें क्या कष्ट की बात है। फिर मन में आया कि पता नहीं कोई संसार कोई दुर्घटना घट गई होगी, हम तो साधु संत हैं, हमें क्या लेना देना, चलो चले। जैसे मुड़ के जाने लगे उस स्त्री ने ही महाराज नारद जी को आवाज लगा दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। हे साधु महाराज क्षण भर रुकिए। नारद जी ने पीछे मुड़ के देखा, हमें बुला रही हैं क्या? बोली हाँ महात्मा जी आपसे ही कह रही हूँ। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मज्जन्ताम विनाशय। हमने सुना है कि संतों के दर्शन से महाराज पाप का नाश होता है, दुख का नाश होता है। मेरे भी दुख का विनाश करिए, मुझको दुख से मुक्त करिए, मेरी चिंता को दूर करिए। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हैं, यहाँ क्यों रह रही हैं, आपके समूह ये पड़े हुए दो वृद्ध कौन है, आपकी क्या चिंता है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। वरदेव सविस्तरम। वह देवी बोल पड़ी, अहम भक्ति ख्याता। मेरा नाम भक्ति है नारद जी महाराज, भक्ति नाम से मैं विख्यात हूँ। और इमो में तनयौ मतौ, ये दोनों मेरे पुत्र कहे जाते हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, माता तो तरुणी दिखाई दे रही है और पुत्र दोनों वृद्ध हैं, ये कैसी बात है? संसार में भी देखा जाता है माता वृद्ध होती है, पुत्र युवा होते हैं, लेकिन इतने वृद्ध पुत्रों की माता और ऐसे युवा कैसे हैं आप हैं? नारद जी ने प्रश्न किया। महाराज इन्होंने अपने विषय में विस्तार से बताया। भक्ति महारानी कहती हैं, उत्पन्ना द्रविड़े साहम। द्रविड़ देश में दक्षिण भारत में मैं उत्पन्न हुई। वृद्धिम कर्णाटके गता, और कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई। इसलिए जो भक्ति के बड़े बड़े आचार्य हैं वो सब दक्षिण भारत के हुए महाराज, वहाँ भक्ति की उत्पत्ति है। आज भी गोदावरी और कृष्णा कावेरी आदि नदियों के जल का पान करने से अभक्त व्यक्तियों के हृदय में भी भक्ति प्रकट हो जाती है। ऐसी उन नदियों के जल की महिमा है। कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, कहीं कहीं पर महाराष्ट्र में भी मेरा सम्मान हुआ। इस प्रकार में बढ़ते हुए जब आगे आई तो कहते हैं, गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात में जैसे आ गई गुर्जर क्षेत्र में तो मैं जीर्ण हो गई। जीर्ण क्यों हो गई? कहा वहां पाखंड हो गया बहुत उस काल में, अभी नहीं। अब तो गुजरात में बड़े बड़े ऐसे ऐसे भक्त हुए जिनके आंगन में भक्ति महारानी ने महाराज नृत्य किया है, लेकिन उस काल में कुछ ऐसे पाखंडवाद हो गए थे जिस कारण से भक्ति महारानी वहां जीर्ण हो गई। पाखंडेर खंडितांगता। भक्ति कमजोर कब होती है? पाखंड से। यहाँ पर ये संकेत है, अगर आपको अपने जीवन में भगवान की, ठाकुर जी की भक्ति बनाए रखनी है तो पाखंड से दूर रहना पड़ेगा। आप कहेंगे महाराज ये पाखंड क्या है? जो हम न होते हुए भी दिखाना चाहते हैं उसी को पाखंड कहते हैं। जैसे हम ये माला जप रहे हैं बैठे बैठे और भगवान का नाम ले रहे हैं, सीताराम राधे श्याम नारायण नारायण नारायण। इतने में हमने देख लिया कोई व्यक्ति आ रहा है, आप लोग चल के आए। अब अभी तो हम ऐसे बैठे थे और हम ऐसे हो गए सीधे। यहाँ भी कोई आ रहा है, हमको देखेगा तो हमको अच्छा भक्त समझेगा, और हम अभी तक आंखें खुली थी, अब अपने गर्दन सीधी कर दी और हम ऐसे हो गए। अब ये भक्ति में भगवान की भक्ति और भगवान का स्मरण तो छूट गया, किसी और को दिखाने की भावना ने प्रवेश कर लिया, इसी को पाखंड कहते हैं। माने जैसे हैं, जैसी हमारी स्थिति है। गोपिकाएं जब जो है वन में गई हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब महाराज के समय बंसी बजाई है तो जो जैसी थी, जैसा श्रृंगार था वैसी चली गई, बनावटी बन करके नहीं गई। भक्ति में दिखावा आज के लोगों में महाराज अधिकतर हो जाता कि हम तुमसे ज्यादा भक्त हैं, हम तुमसे बड़े हो रहे हैं।
इसमें भक्ति तो पीछे छूट जाती है, भक्ति कम हो जाती है और पाखंड अधिक हो जाता है। इस पाखंड के प्रभाव से भक्ति महारानी नाराज हो जाती, चली जाती है। ये भक्ति कह रही गुजरात में उस काल में पाखंड इतना अधिक हो गया था, जिस कारण से मुझे वहां मेरी दुर्गति हो गई और मैं वृद्ध होने लगी। खंडितांग कहा, मेरे अंग खंडित होने लगे। तब मुझे भगवान श्री कृष्ण की याद आई, मैं वृंदावन में आ गई। वृंदावन में आ गई भक्ति महारानी। कहते वृंदावन आकर के मेरा तो लाभ हो गया, मैं तो फिर से तरुणी हो गई, लेकिन मेरे जो दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं ये वृद्ध हो गए। क्योंकि वृंदावन में तो भक्ति की महाराज महिमा है। वहां तो जाओगे आप, रिक्शा वाला भी वो राधे राधे कहता है। उस वृंदावन धाम में ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं मिला, इसलिए ज्ञान वैराग्य क्षीण हो गए। और भक्ति महारानी यह सब नारद जी को जब बताती हैं, नारद जी ने कहा, हे देवी चिंता मत करो। भक्ति महारानी ने पूछा ऐसा क्यों हुआ? नारद जी ने कहा, देवी कलयुग आ गया है। कलयुग आ गया। कहा तो इस कलिकाल में जब भगवान श्री हरि इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए, कलिकाल आ गया, तो हमने सुना है कि परीक्षित जी और कलिकाल की भेंट हुई थी। फिर परीक्षित जी ने कलयुग को रहने क्यों दिया, इसको नष्ट क्यों नहीं कर दिया? यह कलयुग सब जीवों में से धर्म को नष्ट करने वाला है, पापाचार को बढ़ाने वाला है, ऐसे कलयुग को क्यों रहने दिया? नारद जी ने कहा, देवी आपका कहना सत्य है, लेकिन इस कलयुग में केवल एक गुण देख लिया परीक्षित जी ने, और इस कारण से इस कलिकाल को रहने दिया, कलयुग को रहने दिया। क्या इस कलिकाल का विशेष गुण है? ये ध्यान देने योग्य बात है। का यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो सतयुग में तप करके भी जो फल जल्दी नहीं मिलता, सतयुग में हजारों से तपस्या करनी पड़ती थी, शरीर को सब दीमक खा जाता है, हड्डी हड्डी बची है, तब जाकर के कहीं भगवान का दर्शन मिलता। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। ना योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा समाधि लगाने पर भी जो फल नहीं मिल सकता है सतयुग त्रेता द्वापर में, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। वह फल कलिकाल में केवल और साथ में बैठकर हरि कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। इतना जब यह फल देखा, यह गुण देखा कलिकाल में, तो महाराज परीक्षित जी ने इसको रहने दिया। ये कलिकाल के जीव की क्षमता जानते हैं परीक्षित जी। हम लोगों की कैसी क्षमता है? हम लोग ये 3 घंटे की जो कथा होती है, इसमें बैठते हैं, हमको कितनी बार अपने पैर बदलने पड़ जाते हैं। अब एक आसन से नहीं बैठ सकते। तो कलिकाल का व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता, कहाँ हजारों वर्ष की तपस्या करोगे? और एक दिन कोई बैठ जाएगा, उसको पैरालिसिस हो जाएगा महाराज, उसका पैर सीधा नहीं होगा। तो तप करने का हमारे शरीर में साधन नहीं। योग के लिए क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध। मन की वृत्तियों को जो रोक करके रखे वह योग कर सकता। हमारा मन भी इतना चंचल है कि 5 मिनट हम मंदिर में पूजा करते हैं तो ठाकुर जी में अपना मन नहीं लगा पाते, कहाँ कहाँ भाग जाता है। परीक्षित जी ये जानते हैं कलिकाल के जीव की ये कमियां हैं। उसका शरीर तप करने के योग्य नहीं, उसका मन योग साधन करने के योग्य नहीं है। क्या कर सकता है? केवल उसकी जिह्वा पर भगवान के नाम को, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही वो केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलिकाल में महाराज सबसे सुलभ साधन है, केवल भगवान के नाम का उच्चारण जीव करता रहे और बाकी अपने कार्यों को करता रहे, इसी से इसका कल्याण हो जाएगा। यहाँ तक कि एक बार जब भगवान से नारद जी ने पूछा, हे प्रभु आप कहाँ निरंतर विराजमान रहते हैं? भगवान कहते, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ताय प्रगायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, नाहं वसामि वैकुंठे, यूं तो वैकुंठ में मेरा निवास स्थान है, मैं सदा वैकुंठ में रहता हूँ, लेकिन निरंतर वहां नहीं मिलूंगा। कभी कभी किसी भक्त की पुकार पर मुझे वैकुंठ भी छोड़ के जाना पड़ जाता है। तो महाराज योगियों के हृदय में आप रहते होंगे। योगिनाम हृदयेन च, योगी भी जब तक ध्यान करके और महाराज समाधि में बैठे रहते तब तक तो उनके हृदय में रहता हूँ, लेकिन जब योगियों को अपनी नृत्य क्रिया के लिए बाहर आना पड़ता उस समय उनके हृदय से भी चला जाता।
फिर प्रभु ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप निरंतर निवास करते हैं? का मद भक्ता यत्र गायन, जहां मेरे भक्त एकत्रित होकर के और मेरे नाम को प्रेम से नेत्रों से अश्रु बहाते हुए मेरी याद करते हुए और मेरे बेटे बेटे नाम का उच्चारण करके संकीर्तन करते हैं श्री राम जय जय राम, अथवा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार से भगवान के नामों का जहाँ पर संकीर्तन होता है, ठाकुर जी कहते हैं तत्र तिष्ठामि नारद, नारद वहां मैं बैठा रहता हूँ उनके बीच में संकीर्तन करने वालों के मध्य में। ये संकीर्तन की महिमा है। इसलिए महाराज कलिकाल को रहने दिया परीक्षित जी ने कि कलिकाल के जीव संकीर्तन करके अपना कल्याण करेंगे। अब तो भक्ति महारानी रुदन करने लगी, तब मेरे पुत्रों का क्या होगा इस कलिकाल में, ज्ञान वैराग्य कैसे ठीक होंगे? नारद जी ने आश्वासन दिया, हे देवी प्रथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। हे देवी आप दर्द में दुख करती हैं, चिंता मत करिए। जिस श्री कृष्ण ने कौरवों की दुष्ट सभा में जब द्रौपदी का वस्त्र खींचा जा रहा था दुशासन के द्वारा, उस समय द्रौपदी की लाज रख दी, द्रौपदी की लज्जा नहीं जाने दी। वह श्री कृष्ण अभी कहीं चले नहीं गए हैं। द्रौपदी च परित्राता श्री कृष्णम क्वादिनो गतः, वो यही है और वह तुम्हारे ऊपर जरूर कृपा करेंगे, तुम्हारे पुत्रों को ठीक कर देंगे। ऐसा कहकर महाराज नारद जी ने अब तो इनके पुत्रों को ठीक करने के लिए प्रयास किया। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, जो ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े थे बालक, उनके कान में बार बार वेद की ध्वनि करते हैं, वेदांत सुनाते हैं, बार बार गीता जी का पाठ सुनाते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं उठ के खड़े हुए। थोड़ा थोड़ा गीता पाठ सुन करके उठे और जैसे कोई सोता हुआ बालक आप उसको जगाओ तो थोड़ा नेत्र मल करके फिर से सो जाता है, गहरी नींद में होता है। ऐसे ही महाराज ये फिर से मूर्छित हो गए। उठे, थोड़ा सा आंखों को मींजा, उठ करके बैठे, फिर से मूर्छित हो गए। सही से इनको चेतना आई नहीं। नेत्रैर अनवलोकंतो जृंभंतो सारसावतो, जैसे हम जमाई लेते से जमाई लेने लगे, मुंह से झाग निकलने लगा और उठते नहीं। अब ये संत की महिमा है महाराज। अब कोई आदमी बीमार पड़ा है, किसी के बच्चे बीमार पड़े हैं, हम रास्ते से जा रहे हैं, आज के समय में लोग थोड़ा सा कोई कोशिश करेंगे, फिर कहेंगे भाई करने तो हमें क्या, हमें अपना घर का काम सब चल देंगे। लेकिन ये संत की महिमा है। संत के विषय में क्या कहा है तुलसीदास जी ने? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत तुलसीदास जी कहते हैं कवियों ने कह दिया संतों का हृदय मक्खन के समान होता है। नवनीत माने मक्खन, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं ये भी गलत कहा, इससे भी कोमल होता है। मक्खन से भी कोमल क्या वस्तु होती है भाई? किसी कवि ने तो कह दिया संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं उससे भी अधिक कोमल होता है। क्यों? बोले मक्खन तो तब पिघलता है जब उसको आंच लगती है, लेकिन संत तो दूसरे को आंच लगती तब पिघल जाते हैं। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। दूसरे के दुख को देखकर जो द्रवित हो जाते हैं वो संत हैं। अब तो नारद जी ने संकल्प ले लिया, नहीं थोड़ी देर गीता पाठ आदि सुना दिया था, कह देते बहन जी अब हमसे तो ठीक ना हो रहे, हम जा रहे हैं, आप किसी बहते को दिखाना, कह सकते थे ऐसे, लेकिन नहीं, बोले आपके पुत्रों को मैं ठीक करके रहूंगा और ये मैं संकल्प लेता हूँ।
कुछ नहीं होगा तो तपस्या करूंगा। और जैसे ही महाराज देखो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, आप दूसरे के हित करने का संकल्प ले लो, सारी सृष्टि आपकी मदद करती है। जैसे नारद जी के मन में संकल्प हुआ कि मैं भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करके रहूंगा, इतने में आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी में स्पष्ट स्पष्ट सबने सुना कि हे नारद जी महाराज, आपका यह उद्यम, आपकी यह मेहनत सफल होगी। उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। नारद जी ने पूछा, महाराज कैसे ठीक होंगे, मुझे तो जितना आता था सब पाठ सुना दिया, सब सुना दिए मंत्र, ये ठीक नहीं हो रहे हैं। आकाशवाणी ने कहा, इसके लिए सत्कर्म करना पड़ेगा आपको। ये तो दर्थम तो सत्कर्म स्वर्ग से तुम समाचार कहा, महाराज वेद वेदांत के पाठ से बड़ा और क्या सत्कर्म हो सकता है। कहते हैं ये सत्कर्म तुमको संत जन बताएंगे। अच्छा, अब तो नारद जी भारत भर में सब संतों के पास भ्रमण करने लगे। ऐसा नहीं था कि संत जन नहीं जानते थे भागवत की महिमा को, लेकिन सब संतों के मन में ये विचार आया, जब नारद जी जिस बात को नहीं जानते हैं तो हम उन्हें कहाँ से बता देंगे। इस कारण से सब मुखी होता, सब चुप हो गए। बोले, हे नारद जी, हम नहीं जानते जो बात आप नहीं जानते, हम कैसे बताएं। ज्ञान वैराग्य कैसे जागेंगे, हम नहीं जान सकते। जब आपसे नहीं जगे तो हम क्या बताएं। कोई संत बता नहीं पाए, कुछ मौनी हो गए, कुछ अपने स्थान को छोड़कर चले गए। नारद जी ने हिम्मत नहीं हारी महाराज, और नारद जी चले गए हिमालय में, वहीं बद्रिकाश्रम में, और उसी चिंता से चिंता तो रो रहे थे। यही बात सनकादिक को सुनाई। ये सनकादिक को, जो आपने मुझसे पूछा कि क्यों चिंता है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने की चिंता मेरे मन में लगातार सताए हुए। अब जो अभी तक फटकार रहे थे कि हे नारद, संत को साधु को चिंता करना शोभा नहीं देता, चिंता तो गृहस्थ का धर्म है। जब यह सुना कि चिंता अपने लिए नहीं दूसरे के कल्याण के लिए है, तो कहते अहो नारद धन्यो विरक्ता नाम शिरोमणि। हे नारद जी महाराज, आप धन्य हैं, विरक्त संतों के शिरोमणि हैं। आपके अतिरिक्त ऐसा और सत्कर्म कौन कर सकता है। मां चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह। हम तुमको उपाय बताएंगे, आप चिंता मत करो। नारद जी ने पूछा, महाराज जल्दी बताइए, वह कौन सा सत्कर्म है जिसको करने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य का कल्याण हो। तो इन्होंने कहा, श्रीमद् भागवता लाभ सतुगीता सुखादिवी। श्रीमद् भागवत की कथा जिसको सुखदेव जी आदि गाते रहते हैं, सुखदेव जी पाठ करते हैं, यह श्रीमद् भागवत की कथा ही ज्ञान और वैराग्य का कल्याण करने वाली। नारद जी ने तुरंत प्रश्न कर दिया, काहे सनकादिक ऋषियों, मैंने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, उपनिषदों का सार सुनाया, गीता का बार बार पाठ सुनाया, तो वेदों का सार ही तो ये भागवत की कथा है। फिर जब मैंने वेद पाठ सुना दिया तो अब वेदों का फल ये सार भागवत है, तो इसको सुनाने से क्या न्यारा फल मिल जाएगा जो वेदों से नहीं हो सका। तो वेद सबसे बड़े हैं। कई बार हम लोग समझ नहीं पाते। मेरे मन में ये शंका है, आप इसका समाधान कीजिए। 3 बड़े सुंदर उदाहरण दिए महाराज सनकादिक कुमार आहूज। कहते हैं देखो, जो वेद उपनिषद हैं, इन्हीं का सार रूप, इनका फल ही श्रीमद् भागवत की कथा है। अरे कहा, जब वेद सुना दिया उससे नहीं जगे तो भागवत से कैसे जगेंगे। सनकादिक ने कहा, भाई कई बार वृक्ष वो काम नहीं करता जो काम फल करता है। अच्छा ये बात बताइए, आम बड़ा मीठा होता, फलों का राजा है, आम के पेड़ में होता है। आप लोगों ने देखा होगा आम का पेड़ और उसमें बढ़िया पके पके आम। अब कोई व्यक्ति ये सोचे कि आम जब इतना मीठा है तो इसकी टहनी कितनी मीठी होगी, या इस वृक्ष का तना कितना मीठा होगा, या पत्ती कितनी मीठी होगी। वृक्ष के ही रस से तो आम बना हुआ है। और कोई व्यक्ति आम की लकड़ी को चबाने लगे तो क्या लगेगा उसके मुख में? मिठास लगेगी कि कड़वाहट लगेगी? मिठास नहीं आएगी। है वृक्ष का ही फल, लेकिन उस वृक्ष ने पृथ्वी से जो सार लिया, उस सारे सार को और उस फल में भर दिया। तो कहते हैं जैसे वृक्ष का सारा सार
उसका स्वाद लेना है तो फल को ही चूसना पड़ेगा, फल को खाना पड़ेगा। ऐसे वेदों का सार रूप, वेदों का फल ये श्रीमद् भागवत है। आनंद लेना है और कल्याण करना है तो इस भागवत शास्त्र का श्रवण करना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण दिया, कहते यथा दुग्धम स्थितम सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते। आप लोग सभी जानते हैं कि दूध में घी होता है कि नहीं होता है? दूध की एक एक बूंद में घी छिपा हुआ है, तभी तो आप उसको मथते हैं, दही जमा करके और तब मक्खन निकालते हैं, फिर घी बनता है। अब लेकिन कोई ये कह दे भाई भंडारे में घी खत्म हो गया, घी कम पड़ गया, तो आप कहें भैया दूध से ही तो घी बनता है, चलो दूध में ही पूड़ी निकाल दो। तो दूध में पूड़ी बन जाएगी कि नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी भाई? घी तो उसी में। लेकिन जो काम घी कर सकता वो काम दूध नहीं करेगा। कहते हैं जैसे दूध का सार सार तत्व निकला हुआ घी, ऐसे वेदों का सार सार निकला हुआ यह श्रीमद् भागवत महापुराण घी के समान इसकी महिमा है। तीसरा उदाहरण दिया महाराज, आप लोग खेती करते हैं, खेती होती है गन्ने की, ईख कहते हैं या ऊख कहते हैं उसको भाषा में, गन्ना। मिठास होती है उसकी, शक्कर बनती है। अब आप मिठाई बनावे, कोई हलवाई और शक्कर नहीं है, चीनी नहीं है, और कोई कह दे भैया गन्ना ही खेत से लाके तोड़ के डाल दो, इसी से तो चीनी बनती है, तो मिठाई बन जाएगी जी और फट जाएगा, वो खराब हो जाएगी मिठाई। है उसी गन्ने से बनी हुई, लेकिन एक प्रक्रिया से जब वह चीनी बन जाए और वह चीनी जब पड़ेगी तभी मिठास आएगी, तभी स्वाद आएगा। कहते हैं इसी प्रकार समस्त वेद उपनिषद आदि का सबका सार यह श्रीमद् भागवत की कथा है, और इसको श्रवण करने से महाराज जीव का कल्याण होता है। अब तो श्री शनकादिक आदि महर्षियों ने नारद जी को यजमान बनाकर भक्ति ज्ञान और वैराग्य के कल्याण के लिए और 7 दिन की कथा का आयोजन किया हरिद्वार के पास में गंगा जी के तट पर, और कथा सुनाने लगे शनकादिक। नारद जी मुख्य यजमान बन के कथा सुन रहे हैं, और साथ में जितने संसार भर के ऋषि मुनि थे, भृगुर वशिष्ठ वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवर देवरातो, ये समस्त ऋषि मुनि सब आगे बिना बुलाए। भगवान की कथा में जितना हो सके संतों को निमंत्रण देना चाहिए, बुलाना चाहिए, क्योंकि इस कथा के मुख्य रूप से तो महाराज श्रोता वही संत जन, और उसके पश्चात बिना बुलाए कि जिसको पता चले कथा है उसको जाना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए कि हमसे नहीं कहा या हमारे पास निमंत्रण या कार्ड नहीं आया तो हम ना सुने कथा, ऐसा नहीं। जा जा करके दूर से कथा का श्रवण करना चाहिए। गंगा आदि नदियां सब महाराज देवियों का, स्त्रियों का स्वरूप बनाकर आके कथा में बैठ गई। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि थे जो आकाशचारी थे, वो भी साधारण पुरुषों का स्वरूप बनाकर आकर कथा में बैठ गए और कथा का श्रवण होने लगा। सनत कुमार कहते हैं, आजन्म मात्रमपि येन सखेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवद बत्तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जिस व्यक्ति ने भारतवर्ष में जन्म लेकर, भारत भूमि में हिंदू सनातन धर्म में जन्म लेकर, और जीवन भर में एक बार भी जिसने अपने कानों से भागवत की कथा का श्रवण नहीं किया तो मनुष्य नहीं है। कहते चांडाल वच्च खरवद बत्तेन नीतम, वो तो चांडाल के समान है अथवा खर गधे के समान है। उसने मनुष्य जीवन का बोझा जीवन भर ऐसे ही ढो दिया। और मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, उसने जन्म क्यों लिया? कहते हैं उसने केवल अपनी माता को प्रसव की पीड़ा प्रदान करने के लिए ही जन्म लिया। यदि उसने भगवान की भक्ति नहीं की, भागवत की कथा नहीं सुनी, अर्थात जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत की कथा प्रत्येक व्यक्ति को सुननी चाहिए। अब तो भागवत की कथा चल रही थी, सनकादिक सुना रहे, नारद जी सुन रहे हैं, और कथा सुनते सुनते ऋषियों की सभा के मध्य में अब देखो चमत्कार क्या हुआ। भक्ति महारानी बीमार है वृंदावन में, उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य वहां वृंदावन में देख रही है, और कथा हो रही है हरिद्वार में, नारद जी को सुना रहे सनकादिक।
और जब कथा का आनंद बरसने लगा, लोगों के हृदय में मानव कथा में भगवान की लीला, भगवान के चरित्र लोगों के हृदय में आने लगे, तो संतों के मध्य में ही एक स्त्री और दो पुरुष उत्पन्न होकर के नृत्य करने लगे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्तौ। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ में और उस सभा के बीच में खड़ी हो गई और नृत्य करने लगी। अब तो सब संतों ने कहा ये स्त्री कौन आ गई, ये दोनों पुरुष कौन है इसके साथ में, और ये कैसे हमारे बीच में नाच करने लगे। तब तक सनकादिक ने बताया कथार्थतो निष्पतिता धनोयम। अरे ऋषि मुनियों, ये कथा के अर्थ से ही भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं। नारद जी ने देखा ये तो बड़े वृद्ध थे, ज्ञान वैराग्य कैसे पुष्ट हो गए। ये भागवत की जो कथा है ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने वाली है, इस कारण से यह पुष्ट हो गए और यहीं प्रकट हो गए वृंदावन से। ऐसी भागवत की महिमा है महाराज। कथा हुई हरिद्वार में और वृंदावन में अस्वस्थ पड़े हुए ज्ञान वैराग्य पुष्ट होकर वहीं हरिद्वार में प्रकट हो गए और वहां पर भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। क्या कीर्तन करते हैं? का श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। आइए हम इस कीर्तन को करें 2 मिनट। श्री कृष्ण गोविंद हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। बोल भक्त वत्सल भगवान की है, बोल भक्ति ज्ञान वैराग्य की जय। अब तो महाराज भक्ति महारानी प्रकट हो गई सनकादिक के सम्मुख, और भक्ति महारानी ने प्रश्न किया, हे सनकादिक ऋषियों, अब मुझे आप कोई स्थान बताइए जहां मैं रह सकूं सुरक्षित अपने पुत्रों के साथ। तो कौन सा स्थान बताया होगा कि वृंदावन में रहो, कि अयोध्या में रहो, कि मथुरा में रहो, कि हरिद्वार रहो, कि नहीं नहीं, ये जगह कोई नहीं बताई। बोले स्थान हो सकता है कलिकाल से दूषित हो जाए, एक ऐसा स्थान बताया जहां कलिकाल के दोष फिर प्रवेश नहीं करते हैं। भक्ति महारानी से कहते हैं सनकादिक, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री
प्रेमैकधर्त्री भवरोगहन्त्री सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्यसंश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि। हे देवी, आप भक्तों को भगवान का ही स्वरूप बना देती हैं। ऐसी आप भक्ति महारानी है। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री। देखो, आप लोग स्वयं जानते हैं, जो बड़े बड़े भक्त हुए संसार में, आज लोग उनको भगवान के जैसे पूजा करते हैं। हर गांव खेड़े में कोई ना कोई भक्त हुए, कोई संत हुए, और लोग अब उनको भगवान जैसे पूजा करते हैं। तो वो भगवान किसने बनाया? बोले भक्ति ने। का भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री। हे भक्ति महारानी, आप भगवान के भक्तों को भगवान ही बना देती हो। ऐसी आप भक्ति कहाँ रहो? सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानि। अब आपको संसार की कोई जगह नहीं बताते हैं। जो वैष्णव हैं, भगवान श्री हरि नारायण के, विष्णु के, रामकृष्ण के जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, दास हैं, आप उनके हृदय में निरंतर रहो। ऐसी जगह बता दी कि जहाँ कलिकाल के दोष प्रवेश नहीं कर सकते, भक्तों के हृदय में, और आपको निवास स्थान हम देते। तब से भक्ति अब प्रकट नहीं रहती। पहले भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ में ऐसे सम्मुख दर्शन दे देती। अब आपको कहीं भक्ति देखनी है तो किसी संत के चरणों में जाओ, संत की सेवा करो। उन संतों के हृदय में ही अब भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ निवास करती हैं। और आपको भक्ति चाहिए तो संत सेवा करो, संतों के चरणों में नतमस्तक हो जाओ। तो कहते संत सद्गुरु कृपा करके और वह भक्ति प्रदान करते हैं। कि भक्ति महारानी को संतों का हृदय महाराज स्थान दे दिया। ये भक्ति कैसी है? भक्ति की महिमा में कह रहे हैं सनत कुमार, भक्ति बड़ी विचित्र है महाराज। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। भले ही संसार की दृष्टि में हम लोग सोचते हैं, भाई हमारा तो देखो लड़का पढ़ लिख करके और अमेरिका चला गया या ऑस्ट्रेलिया चला गया, हम बड़े धन्य हैं। अच्छी बात है, लोगों की दृष्टि में धन्य होता हो। कोई कहते हैं भाई हम तो करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो गए, इसलिए हम बड़े धन्य हैं। अच्छी बात है, आप भी अपने आप को धन्य मानिए। लेकिन संत जन किसको धन्य मानते हैं? का सकल भुवन मध्य, 14 भुवनों में, त्रिलोकी में कौन सबसे ज्यादा धन्य है? का निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। भले ही वो निर्धनास्ते धन्य, निर्धन से निर्धन हो, उसके पास 1 रुपया नहीं हो जेब में, लेकिन जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है, कह रहे हैं वो सबसे बड़ा धनवान है। क्यों? बोले उसके हृदय में भगवान की भक्ति की डोरी ऐसी बंधी हुई है कि जैसे पतंग से डोरी अगर बंधी होती है और वो डोरी किसी के हाथ में, तो पतंग उसके हाथ में आ जाएगी कि नहीं? वही पतंग कितनी आकाश में उड़ती हो और डोर आपके हाथ में, तो आप उसको खींच लेंगे तो पतंग आपके हाथ में। इसलिए भजन भी आप लोग गाते हैं, सतगुरु मैं तेरी पतंग, कि गुरुदेव मेरी डोरी अपने हाथ में आप रखते रहिएगा। ये कहते हैं हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। वो श्री हरि नारायण जो वहां वैकुंठ में अपने लोक में रहते हैं, जिसकी, और वो भी सर्वथा तो अपने लोक को छोड़ करके पृथ्वी पर आ सकते हैं। कहा महाराज उतनी दूर पर भगवान है, वहां से यहाँ कैसे आएंगे? बोले एक भक्ति की डोरी है, भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति के डोरी से वो भगवान बंधे हुए हैं, जैसे पतंग डोरी से बंधी रहती है। और वो उस भक्ति का धागा भक्त के हृदय में होता है, और भक्त उस डोर को जब खींचता है तो भगवान महाराज उसके पास चले आते। पीछे पीछे हरि फिरे और कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी कहते हैं अब तो मेरी भक्ति ऐसी हो गई है कि ठाकुर जी मेरे पीछे पीछे चलते हैं, राम जी कहते कबीर कबीर ऐसे जप करते हैं। तो ये भक्ति महारानी की महिमा है। भागवत की महिमा कहते हुए जब सुनाने लगे महिमा, तो नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। ये हम भागवत की सप्ताह की जो कथा सुनते हैं 7 दिन की,
इससे कौन कौन पवित्र हो जाते हैं, किस किस का कल्याण होता है, कौन कौन इस कथा को सुन सकता है, इस कथा के श्रवण से किसका जीवन सुधर सकता है, किसका कल्याण हो सकता है। सनत कुमार कहने लगे, ये मानवा पापतुष्ट सर्वदा, थोड़ा बहुत नहीं, सर्वदा। ऐसा व्यक्ति जिसने निरंतर पाप कर्म ही किए हो, निरंतर पाप में लगा हुआ व्यक्ति हो, सदा दुराचार रता दुर्त्या विमार्ग का, जो निरंतर दुराचार में रत हो, दुराचार करने में, और विमार्ग का, गलत मार्ग पर चलने वाला हो जाता है व्यक्ति। कई बार बचपन से ऐसा प्रसंग मिल जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता हम गलत हो रहे हैं, जब तक समझ में आती है तब तक महाराज बहुत आगे निकल चुका होता है, पीछे लौटना मुश्किल हो जाता है। बचपन में बाल्यकाल में संग ऐसा मिला, बीड़ी सिगरेट शराब सब पीने लगे खेल खेल में, और धीरे धीरे रावण जैसा हो जाता है। क्या करे महाराज, अब उसका कैसे कल्याण हो। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, बड़ा कुटिल है, बड़ा कामी है, बड़ा क्रोधी है, बार बार पे क्रोध करता है, गाली देता है। ऐसे व्यक्ति के कल्याण क्या का कोई साधन नहीं है? बोले है। क्या साधन है? कहते हैं सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते, कलिकाल में यदि श्रीमद् भागवत के सप्ताह की कथा को भक्तिपूर्वक सुने तो वह पवित्र हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि एक तरफ से तो पाप करता जाए और साल में एक बार कथा सुन ले वे पवित्र हो जाए, ऐसा नहीं। प्रायश्चित करके, पश्चाताप करके कि हे प्रभु, आज तक मैंने अपने जीवन में जो भी दुराचार दुष्कर्म आदि किए हैं, इनके लिए अपने क्षमा चाहता हूँ, हृदय से प्रायश्चित करता हूँ, आपकी कथा सुनता हूँ, अब आपकी भक्ति में लगूंगा और फिर से कुमार्ग में नहीं जाऊंगा। ऐसा संकल्प लेकर यदि कोई पापी से पापी व्यक्ति भी महाराज भगवान की कथा सुने तो उसका कल्याण हो सकता है। चोरी करने वाला, डाका डालने वाला, बड़े बड़े पंच जो महापाप कहे गए उनको करने वाला भी यदि प्रायश्चित करके ठाकुर जी की कथा का श्रवण करे तो उसके हृदय में भक्ति प्रविष्ट हो जाती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो पूर्व में बड़े बड़े पापी थे लेकिन फिर ठाकुर जी की भक्ति की तो परम हो गए महाराज। रत्नाकर ऐसा डाकू था कि वन में आने वाले सबको मार काट करके सब छीन लेता था, और सप्त ऋषियों ने कृपा कर दी, ठाकुर जी की सत्संग सुनाया, कथा सुनाई, राम नाम जपने को कहा। बोला इतना पापी हो महाराज, राम भी नहीं कह सकता हूँ। बोले मरा मरा ही जपो। अब मरा मरा जपते 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 का उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल जी की भय ब्रह्म समान, ब्रह्मा जी के समान हो गए। राम जी का अवतार हुआ बाद में, उन्होंने रामायण लिख दी पहले कि राम जी अवतार होगा, ऐसे ऐसे वनवास होगा, ऐसे ऐसे लीला होगी, सब पहले लिख दी। इतना उनको ज्ञान हो गया मरा मरा जपने से। तो पापी से पापी व्यक्ति भी सत्संग कर ले और अपने जीवन को सुधार करने का यदि दृढ़ संकल्प कर ले तो महाराज उसका कल्याण हो सकता है। नारद जी ने पूछा कोई उदाहरण दीजिए, किसी का कल्याण हुआ भागवत की कथा सुनने से, या आप ऐसे ही कह रहे। सनकादिक ने इतिहास सुनाया, आप सबने कथा सुनी है, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। का तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः स्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। बोले दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर ग्राम था। उस गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। इतने ज्ञानी थे, वेद वेदांत सबका उनको ऐसा ज्ञान था, कर्मकांड आदि का, कि पृथ्वी में द्वितीय इव भास्कर, जैसे दूसरे सूर्य नारायण हो, इतने ज्ञानी थे, इतने तेजस्वी थे, बड़े ज्ञानी थे। खूब जीवन में बड़े बड़े यज्ञ किए, खूब धन का अर्जन किया, लेकिन एक उनके जीवन में कमी थी, संतान नहीं थी उनके घर। प्रौढ़ावस्था आ गई, वृद्धावस्था, अधेड़ अवस्था में पहुंचने को हो गए। ऐसी स्थिति थी महाराज। अब लोग उनको ताने देने लगे, किसी को दान आदि भी देते तो भी वो लोग दान नहीं लेते, कहते भाई तेरा दान लेकर के क्या करें, तू तो निपुणता है, तेरे संतान नहीं है। इस प्रकार के जब बहुत ताने सुन लिए तो एक दिन जो है हिम्मत हार ली
और वन में चले गए। सोचा आज आत्महत्या कर लूं। धिग जीवितम प्रजाहीनम दिग्रहम च प्रजाम बिना। पुत्र के बिना जीवन को धिक्कार है, पुत्र के बिना सोने सोने घर को धिक्कार है। दिग्धनम चानपत्यस्य दिग्कुलम संततिम बिना। बिना पुत्र के महाराज संपत्ति को भी धिक्कार है, कुल को धिक्कार है। इस प्रकार कहकर वन में चले गए। सोचा मर जाऊंगा। एक सरोवर के किनारे खड़े थे, तो कूदने के लिए खड़े थे। इधर से दूसरे के संत आए। संयोग की बात, संत दर्श जीव पातक डरे। संत का तो दर्शन हो जाए ना गलती से, तो जीव का कल्याण हो जाए। श्रद्धा से आप लोग दर्शन करें तो फिर कहना ही क्या। अब ये कोई श्रद्धा से नहीं गए थे, तो मरने गए थे, लेकिन संत की दृष्टि इन पर पड़ गई, उनके जीवन की दिशा बदल गई। संत भगवान पास पहुंचे, बोला अरे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ जलाशय के पास में क्या कर रहे हैं? अब ये कैसे कहते मरने जा रहा हूँ? बोले कुछ नहीं, आचमन करने जल पीने आया था। बोले आप ब्राह्मण देवता मिल गए, चलो थोड़ी देर सत्संग हो जाए। संत के पास जाओ, माना संत को सत्संग ही उपलब्ध करा। सत्संग तो क्या, उसको तो घर की और सब माया की बात घर में बैठी थी, दुखी था घर परिवार से। सत्संग तो क्या हुआ, वो अपने घर का रोना रोने लगा। प्रभु मेरे जीवन में ऐसे ऐसे कष्ट है और मैं तो यहाँ मरने आया था, संत भगवान आपने रोक लिया। मेरे घर की ऐसी स्थिति है कि पत्नी के पुत्र तो नहीं हो रहा, मैं जो गाय ला करके बांधता हूँ गाय भी पांच हो जाती है, गाय को भी संतान नहीं है। और तो और यदि कोई मैं वृक्ष लगाता हूँ फलदार, तो वृक्ष बड़ा तो होता लेकिन उसमें फल नहीं आता। मैं जब अपने पितरों को जल अंजलि देता हूँ, तर्पण करता हूँ, तो महाराज उस जल की अंजलि को भी पितृगण और रोते हुए और वाष्प गरम गरम श्वासों के साथ उसको ग्रहण करते हैं। ये सन्यासी संत ने बताया, भाई देखो संसार तो आसार है, बूढ़े हो गए हो, मरते क्यों, पुत्र नहीं है, ऐसा करो भगवान का भजन करो, संन्यास ले लो। उनका नहीं महाराज मुझे तो पुत्र ही चाहिए। महात्मा जी बोल पड़े, अरे ब्राह्मण देवता, मैंने आपका भविष्य देख लिया, आपका मस्तक देखकर, और सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। ये ब्राह्मण देवता, आप तो इस जन्म की बात करते हो, 7 जन्म तक तुम्हारे संस्कार में कोई पुत्र नहीं है तुम्हारे भाग्य में। अब तो ब्राह्मण और सिर पटकने लगा कि आपने मेरे दुख को तो और 7 गुना बढ़ा दिया। मैं तो सोच रहा था मर जाऊंगा, अगला जन्म मिलूंगा तो भी महाराज पुत्र नहीं मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण का दिमाग घूमा, इसने प्रश्न किया, महाराज जब आप मेरे 7 जन्म को देख सकते हैं तो आप साधारण संत नहीं है, फिर आप मेरे इस भाग्य के लिखे को मिटा नहीं सकते। आप कृपा करें और मुझको पुत्र की प्राप्ति करवा दें, पुत्र दे दें। मैंने कहा भाई पुत्र के चक्कर में कहाँ लगे, भगवान का भजन करो, अब पुत्र से ही सुख होगा, ये किसने कह दिया। अब पुत्र भाई अच्छा निकल गया तो ठीक है, कहीं कुपुत्र निकल गया तो लोग परेशान हो जाते हैं। कहा नहीं नहीं महाराज आप संत हैं, आप क्या समझें, और घर की शोभा तो पुत्र से ही है। आप तो मुझको किसी भी प्रकार पुत्र दे देवे, नहीं तो आपके सम्मुख अपना मस्तक पटक पटक कर और मैं प्राण दे दूंगा, आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अब संत ने कहा क्या करें, विचार किया, एक फल दे दिया, संकल्प से संकल्पित करके कहा जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। कुछ नियम बता दिए, सत्य सदाचार शौच आदि के नियम, और कहा कि इन नियमों का पालन तुम्हारी पत्नी करे तो उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। एक समय भोजन करना होगा, 2 समय स्नान करना होगा, जूठे मुंह नहीं सोना होगा, आदि बहुत सारे नियम बताए। फल लेकर आ गए महाराज, संत भगवान को प्रणाम करके पत्नी से कहा देवी या फल खा लेना। पत्नी ने कहा स्नान करके खा लूंगा। भगवान का प्रसाद या किसी संत का दिया हुआ प्रसाद मिले तो तुरंत ग्रहण कर लो महाराज, बिना विचार किए। अब पता नहीं थोड़ी देर में हमारी बुद्धि जाने कैसी हो जाए। अब फल तो सामने रखा, अब वो विचार करने लगी। नाम था उसका धुंधुली, आत्मदेव जी की पत्नी का नाम, कि फल खाने से भी कहीं पुत्र हो सकता है। अब ऐसी महाराज वह इनकी पत्नी थी,
कहते हैं सूरा गृह कृत्येषु, घर के कामों को करने में तो बड़ी निपुण थी और जल्दी जल्दी घर के काम कर लेती थी सब। अब ये तो अच्छी बात है, जल्दी जल्दी घर के काम निपटा लेना। बोले घर के काम जल्दी निपटा करके यदि ठाकुर जी का भजन करने बैठे तो अच्छी बात है, लेकिन ये जल्दी क्यों निपटाती थी काम कि जल्दी घर का काम निपट जावे तो फिर किसी और के घर में जाके लड़ाई झगड़ा करूँ, कलह करूँ, गप्पे मारूँ। तो ऐसे तो जल्दबाजी नहीं करती। अब ऐसी थी तो इसकी सहेलियां भी ऐसी थी महाराज। इसकी एक सखी आ गई इतने में, जिसने कहा देखो सखी, ये मेरे पति एक फल लाए हैं, किसी संत ने दिया है और इस फल से कहीं संतान हो सकती है। अब मुझे तो बड़ा भय लग रहा है। अब इसके मन में ऐसे ऐसे विचार आने लगे जो विचार नहीं आने चाहिए थे। प्रत्येक स्त्री चाहती है उसकी संतति हो, संतान हो, उसको कोई माँ कहने वाला हो और मातृत्व का सुख लेना चाहती है। लेकिन महाराज ये विचार करती है फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेण उदर वृद्धिता, कहीं मैंने फल खा लिया और सचमुच इस फल में कुछ करामात निकली, मेरे गर्भ ठहर गया तो मेरा महाराज उदर बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा और धीरे धीरे मेरे शरीर में कमजोरी आ जाएगी। फिर मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी तो मेरी ननद को मेरे पति बुला लेंगे घर का काम करने के लिए, और वो तो बड़ी चोटी है और मेरे सामने ही घर की सब चीज़ें एक एक करके अपने घर पहुंचा देगी और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, बिस्तर में पड़ी रहूंगी। इस प्रकार से कुतर्क योग जो है उसके मन में आ गया, कुतर्क विचार करने लगी। फिर विचार करती है, सुना है कि सुखदेव जी 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में ही रह गए थे, कहीं यह पुत्र मेरे गर्भ में ही रह गया, बाहर नहीं आया तो मेरा तो तदा में मरणम भवेत्, फिर तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और भी विभिन्न प्रकार के महाराज प्रश्न करने लगे। फिर कहा 2-2 समय स्नान, 1 समय भोजन, सच बोलना, शौचाचार का पालन करना, इतना सब मैं नहीं कर सकती। फिर विचार करने लगी कभी गांव में भूकंप आ गया या चोर आ गए तो सब तो भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी, मैं तो वहीं मर जाऊंगी। इस प्रकार से कुतर्क योग से, और इसने फल नहीं खाया। तो सखी आ गई, इसकी सखी ने कहा देवी क्यों चिंता करती हो, भगवान की महिमा बड़ी विचित्र है। तेरे घर में धन इतना है, कोई खाने वाला नहीं, और मेरे घर में संतान इतनी है, लेकिन महाराज उनको पालन पोषण के लिए धन नहीं है। अब फिर से मैं गर्भवती हूँ, मेरी कुछ महीने बाद संतान होने वाली है। तो एक काम कर बहन, अपने पति से कह देना कि मैंने फल खा लिया था और मैं गर्भिणी हो गई हूँ, ऐसा ही अभिनय कर गर्भिणी के समान, जब मेरा पुत्र होगा मैं रात्रि में लाकर तुझे दे दूँ। अब इन दोनों की बात पक्की हो गई। ब्राह्मण देवता ने पूछा फल खा लिया, हाँ खा लिया। समय बीतता गया, बोले फल का क्या करें, बोले परीक्षा के लिए इस फल को गाय को खिला, गौ माता को फल खिला दिया गया। समय बीतता गया, इसकी सहेली के पुत्र हुआ, रात्रि में लाकर इसने और वो पंडितानी को दे दिया। अब धुंधुली ने उस पुत्र को लिया और अपने पेट में जो कपड़े अपड़े बांध कर रह रही थी इतने दिन से सब उतार करके, और तुरंत प्रातः काल सुबह सुबह आकर अपने पतिदेव से बोली उठाकर कल रात्रि में मुझको यह पुत्र हुआ। आत्मदेव बेचारे भोले ब्राह्मण थे, समझ नहीं सके उसके छल को। उन्होंने सब गांव में महाराज को प्रसन्नता पूर्वक उत्सव किया, देखो हमारे पुत्र हुआ। सब लोग बधाई देने लगे, धन्यवाद है। तो वो सखी को कुछ पैसा दे दिया, धन दे दिया, चुपचाप पुत्र ले लिया। इधर ये बालक बड़ा होने लगा। अब जिस माता ने अपने पुत्र को संतान के लिए बेच दिया हो तो वो माता का चरित्र कैसा होगा, तो उसका पुत्र कैसा होगा, अच्छा तो निकलेगा नहीं। पुत्र साधु सज्जन, दुर्जन ही हुआ महाराज, बड़ा हुआ, इसका नाम धुंधकारी रखा, बड़ा दुष्ट हुआ। उधर जो गाय को फल खिलाया गया था, गौ माता ने उसके 3 महीने पश्चात एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। संत का आशीर्वाद था पुत्र होगा, इसलिए गाय के गर्भ से भी उत्पन्न हुआ, लेकिन मनुष्य के शरीर के समान पुत्र हुआ। केवल कान 2 गाय के समान थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा गया। आत्मदेव जी ने, अब तो महाराज सब लोग बधाई देने लगे। अब तो देखो आत्मदेव ब्राह्मण का कैसा भाग्य जागा, पहले इसकी संतान नहीं होती थी, अब तो इसके गाय को भी पुत्र हुआ है। इस प्रकार से लोग जय जयकार करने लगे। गौ पुत्र का नाम गोकर्ण रखा और आत्मदेव जी के पुत्र का नाम धुंधुली ने कहा मैंने पैदा किया, मैं नाम रखूंगी, अपने नाम से जोड़ करके धुंधकारी नाम रख दिया। समय आने पर दोनों की शिक्षा दीक्षा हुई, लेकिन गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाकल। गोकर्ण तो पंडित विद्वान और ज्ञानी हुए और धुंधकारी महाराज महान दुष्ट हुआ। ऐसा दुष्ट हुआ
कि लोगों के बच्चों को कहता आओ हम तुमको खिलाएंगे और साथ में खेलते खेलते किसी को कुएं में डुबा देते। विभिन्न प्रकार के दुष्कृत्य करने लगा। इधर गोकर्ण जी पिता के द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार करने के पश्चात गायत्री का जप करने लगे, तपस्या करने लगे, बड़े तपस्वी हुए। धुंधकारी ने ऐसे ऐसे पाप कर्म किए, वेश्यावृत्ति करने लगा, जुआ खेलने लगा, पिता को मार मार करके और कहता पैसा कमाए लाओ। पिता के जीवन भर की कमाई हुई संपत्ति को जुआ खेलने में, वेश्यावृत्ति में, सट्टा आदि में, दूसरे कर्मों में लगाकर नष्ट कर दिया। अब वो पंडित जी को वो बात याद आ रही है जिस दिन जंगल में महात्मा मिले थे और महात्मा ने कहा था कि पुत्र होकर के भी कौन सा सुखी मिल जाएगा, संन्यास ले लो। अब कहने लगे, रोने लगे, असारं खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुता कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशिमरे, किसका पुत्र किसका धन, ये संसार असार है, संसार में कोई किसी का नहीं। अब तो अपने आप से कहने लगे, कहते नचेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः। न इंद्र का सुख है, न चक्रवर्ती राजा का सुख है, सुख तो केवल एकांत में जो भगवान का भजन करते हैं विरक्त संतों का ही सुख है। इसी बात को महाराज कवित्व में तुलसीदास जी कहते हैं कि दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहें सुख चतुरानन को, इंद्र कहते हैं ब्रह्मा जी का सुख ज्यादा बड़ा, ब्रह्मा कहें सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचारी कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तो जितनी संपत्ति तुम्हारे पास है अपने से अधिक संपत्ति वाले से जलते रहोगे कि उसके पास तो हमसे ज्यादा, फिर उसके बराबर हो जाओगे तो कोई उससे ऊंचा दिखाई दे जाएगा, फिर उससे जलोगे। ये दौड़ समाप्त नहीं होगी। यहाँ तक कि देवताओं में भी दौड़ है। कहते हैं राजा महाराजा कहते हैं इंद्र सुखी है, इंद्र कहते हैं ब्रह्मा जी सुखी है, ब्रह्मा जी कहते हैं भाई वैकुंठ में रहने वाले विष्णु भगवान और ज्यादा सुखी है। तुलसीदास जी कह रहे हैं जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे कहीं सुख नहीं है। अब ये बात आज आत्मदेव की समझ में आ रही हो, ये पुत्र के चक्कर में मैंने महात्मा से महाराज क्या मांग लिया, पुत्र का आशीर्वाद। अब बात सत्य है, महात्मा के मुंह से निकला था तुम्हारे जीवन में पुत्र का सुख नहीं है, तो मेरे जीवन में पुत्र का सुख है नहीं, ये पुत्र ने मुझे दुखी कर दिया। अब ऐसा कहकर एक दिन आत्मदेव जी रात्रि में रोदन कर रहे थे, रो रहे थे, तभी क्या देखते हैं गोकर्ण जी आए पास में, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं रात्रि में छुप छुप करके? कि रात में छुप करके रोते थे, दिन में सामने रोने नहीं देता था। धुंधकारी इतना दुष्ट था, अगर माँ बाप सामने रोवे तो उनको और लाठी से पीटता, थप्पड़ मारता कि तुम रो करके लोगों के सामने हमारी बेइज्जती करना चाहते हो कि पुत्र दुख देता है। बोले खबरदार किसी के सामने रोए तो। रात्रि में छिपकर रुदन करते थे। गोकर्ण जी ने रुदन सुना, पिता का पूछा पिताजी क्या हो गया, तो सारी बात बताई, पुत्र ऐसी ऐसी बात है, बड़ा दुखी हूँ धुंधकारी से। गोकर्ण जी देखो, ज्ञान आपको मिले तो छोटा बालक भी ज्ञान की बात बतावे तो उसको स्वीकार करना चाहिए, नहीं कि अरे बच्चा हमें क्या बताए ना। पिता आत्मदेव वृद्ध है, चतुर्थ आश्रमी है, और गोकर्ण छोटे से बालक हैं। गोकर्ण के शरण में आ गए, पुत्र अब तुम मुझे मार्ग बताओ। गोकर्ण जी ने बड़ी सुंदर बात कही, देहे स्थिमान सरुधिरे हिमतिम त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणमनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभय
सबसे पहले तो देहेस्तिमांस रुधिरम विमतिम त्यजत्वम, ये संसार की माया कहाँ से हमको लगती है? अपने शरीर से। हम लोग बार बार शीशे में देखते हैं मैं कैसा दिख रहा हूँ। आज के तो अब समय ही ऐसा हो गया, हमारा व्यक्ति दिन भर शीशे में देखता है कि मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ, मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं, मेरे बाल ठीक दिख रहे हैं कि नहीं, मेरे कान ठीक है कि नहीं, मेरी नाक ठीक है कि नहीं। और सिर से लेके पैर के नाखून से सिर की चोटी तक दिन भर अपने को देखता रहता है। किसको? जो शरीर एक दिन जल जाना, राख होना है। साफ सफाई रखना अच्छी बात है, स्वस्थ रहो, स्नान करो, साफ वस्त्र पहनो, लेकिन इसी पर आसक्त मत रहो महाराज, ये शरीर नष्ट हो जाएगा एक दिन, हाथ कुछ नहीं आएगा। सबसे पहला उपदेश कहते हैं पिताजी देहेस्तिमांस रुधिरम, ये जो देह है ना, जो शरीर की आप पीड़ा कह रहे हो कि पुत्र धूमधारी ने मार दिया, ये कुछ नहीं है पिताजी, ये तो मांस और रक्त आदि से बना हुआ महाराज एक पिंड है। हमारे संत कहते हैं मणि न होती चाम तो जीवत चुगते काग, इसमें हड्डी मांस रक्त आदि सब भरा हुआ है कि बाहर से चमड़ी भगवान ने लगा दी तो हमें शरीर बड़ा अच्छा लग रहा है, चिकना चिकना सुंदर, और हम इसको खूब साबुन लगाते हैं या क्रीम लगाते हैं। संत कहते हैं यदि मणि न होती चाम तो जीवत चुगते काग, इसमें चमड़ा बाहर से नहीं लगाया हुआ तो कौवे जिंदा खा देते हम लोग, नोच डालते। और शरीर ये बहुत अच्छी चीज नहीं महाराज, इसमें सब जगह से मल ही मल निकलता है, कानों से गंदगी निकलती है, आंखों से गंदगी निकलती है, मुंह से भी गंदगी थूक निकलता है, नाक से गंदगी निकलती है, शरीर के हर रोए से गर्मी हो जाए तो पसीना, सब गंदगी निकलती है। गौ माता का शरीर बड़ा पवित्र है, कम से कम खाती घास है, लेकिन हमको गोबर गौमूत्र देती है, पवित्र होता है। हमारे शरीर से तो कोई भी पवित्र वस्तु का उत्पादन नहीं होता, केवल मल ही मल सब जगह से निकलता है। इसलिए अस्थि मांस रुधिर का एक संघात या शरीर है पिताजी, इसमें से अभिमति को त्याग दो कि मेरा यह शरीर है। का फिर क्या करूं? बोले दूसरा, जाया सुतादि सुसदा ममता विमुंच, अपनी पत्नी और पुत्र से भी अपनी ममता को हटा दो। आपको यही कष्ट है ना कि धुंधकारी मेरा पुत्र है, बिगड़ गया। जब यही नहीं मानोगे मेरा पुत्र है, सुतम कश्य धनम कश्य, तो फिर कष्ट भी नहीं होगा। कितनों के पुत्र बिगड़े, जिसको भी बिगड़ने, तो आप इससे अपनी ममता क्यों रखते हो? अब पत्नी का भी मत ध्यान करो, पुत्र का भी मत ध्यान करो। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगनिष्ठम, ये संसार क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है। अगर क्षण भर में ये नष्ट नहीं भी होगा तो क्षण भंगनिष्ठम माने एक क्षण हमारी आंख खुली है, एक क्षण ऐसा आएगा जब अगला पल हमारी नेत्र बंद हो जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, तो इस संसार को अदृश्य होने में एक क्षण लगेगा। जो अभी तक हमने घर बार मकान दुकान सब फैलाया, बड़ा हिसाब किताब रखते हैं, ये सब केवल एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। जैसे शरीर छूटा और सब खत्म, डिलीट। क्षण भंगनिष्ठ है, क्षण भर में नष्ट होने वाला संसार है। फिर महाराज क्या करूं? वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। हे पिताजी, आप वैराग्य के राग के रसिक हो जाओ। भगवान के चरणों की प्रीति प्राप्त करने के लिए संसार से वैराग्य आवश्यक है। इसीलिए एक संत कहते हैं, किसी ने उर्दू में लिखा है कि आदमी का जिस्म क्या है जिसके सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बना और ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पे खड़ा है ये ख्याल आसियां। बस श्वासों पर ही खड़ा है, ये श्वास छूटी और शरीर गिर गया कि मौत की पुरजोर आंधी जब से टकराएगी तो देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। ये इमारत बनी है जिसमें हड्डियों की ईंटें हैं, गारा खून का गारा है, इससे ईंटें जोड़ करके महाराज जैसी इमारत बन गई इतनी बड़ी, और श्वासों पर टिकी हुई है। जैसे श्वासें छूटी सब शरीर नष्ट। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। संसार के लोक धर्मों को, जो पत्नी पुत्र स्त्री मकान दुकान के प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य है, इसको त्यागो और धर्म का सेवन करो। क्या असली धर्म? बोले भगवान का भजन है असली धर्म है। ऐसा कहकर पिता को ज्ञान दिया और महाराज को कर्ण जी ने वन में भेज दिया।
आत्मदेव जी का कल्याण हो गया। देखो आखिरी समय में भी बुद्धि आ जावे तो कल्याण हो सकता है, लेकिन आज तो दुर्गति ऐसी है कि लोग घर में पुत्र बहू आदि के द्वारा दुत्कारे जाते हैं महाराज, फिर भी वो आसक्ति को नहीं त्याग पाते हैं। नहीं तो छोड़ करके वृंदावन चले जाओ अथवा हरिद्वार चले जाओ, खूब आश्रम है जहाँ खूब आश्रय है, रहने खाने की कोई परेशानी नहीं, कहीं रहो, अपने जीवन को सुधारो। इसीलिए पहले हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास आश्रम था। ये इसीलिए बनाया गया था सब मैनेज करने के लिए। अब हम लोग ने वानप्रस्थ और संन्यास को महाराज छोड़ दिया तो पुत्र बहू आदि और दुत्कारते हैं, फटकार लगाते हैं, फिर मजबूरी में निकलना पड़ता है कभी घर से। नहीं, प्रेम पूर्वक शास्त्र की आज्ञा को माना जाता तो अपना सम्मान का सम्मान और संसार से आसक्ति नहीं। बेटा ठीक है, हमने गृहस्थ भोग लिया।